हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। आपको क्या लगता है कि अगर आप किसी से मिले हैं तो क्या आप ऐसे ही मिले हैं बिना किसी रीज़न के उससे आप मिले हैं, या आपने भी अपनी लाइफ में कभी ऐसा देखा होगा ना कि कभी कोई आपकी लाइफ में ऐसा आया होगा तो आपको लगता होगा ना कि ये इससे अचानक से मेरा मिलना कैसे हुआ। तो इसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि हम मिलते नहीं हैं, हम मिलवाए जाते हैं। देखिए, ये डिवाइन प्लानिंग होती है, ये यूनिवर्स की डिवाइन प्लानिंग होती है। और मैंने तो ये देखा है कि जब आप स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं, जब आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ जा रहे होते हैं और सही मार्ग पर होते हैं, तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते वो लोग आपकी लाइफ में आ जाएंगे, और किस रूप में कौन आ जाए कुछ नहीं कह सकते। कहते हैं ना कि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, मतलब पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं कि साक्षात भगवान आकर के आपको कोई चीज़ गाइड करेंगे और आपको बोलेंगे कि आप ऐसा करिए तो आपकी लाइफ में ये काम बनेगा। तो जो और कोई जानबूझकर आपकी लाइफ में नहीं आता, सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं डिवाइन प्लानिंग के तहत। और ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में होते हुए देखी है, खुद प्रैक्टिकल चीज़ें एनालिसिस की हैं कि। और ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न होता है, जब जिस चीज़ का डिवाइन टाइम होता है उस टाइम पर ही चीज़ें अपने आप ही ऑटोमेटिक ही आपकी लाइफ में होती चली जाती हैं। अगर अपना पास्ट देखें या अभी तक आप अगर देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि कोई आपकी लाइफ में आया तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न था, कुछ ना कुछ पर्पस था। अगर मतलब उसने कुछ आपका बिगाड़ा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई अच्छाई आपके लिए हुई होगी, या आपका कुछ समय बुरा निकला है तो उस समय आपके आसपास जो लोग थे जिन्होंने आपको क्रिटिसाइज़ किया, जिन्होंने आपकी बुराइयां की, या जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश की, तो आपको आज की डेट में पता चलेगा कि उन्होंने ऐसा किया तो उससे मेरी ग्रोथ हुई है, रुकी नहीं है। और ये मैंने अपनी लाइफ में खुद होते हुए देखा है कि अगर जब हमारा बुरा समय होता है तब भी जो लोग हमारी लाइफ में आते हैं, हमारी जो परिस्थितियाँ बनती हैं आसपास की, तब हमें समझ में नहीं आता। तब हमें लगता है कि हे भगवान, तूने ही मेरे साथ इतने सारे दुख का भंडार क्यों दे दिया मुझे। लेकिन जब वो समय निकलता है, देखिए परिस्थिति कैसी भी हो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अगर बुरा समय है तो आज अच्छा भी होगा, आगे आने वाला समय और भी अच्छा होगा। तो उसको पकड़ के मत बैठिए, सारा का सारा परिस्थितियों का दोष होता है, हमारा या उस सामने वाले इंसान का कोई दोष नहीं होता। तो बात हो रही थी कि हम मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं। डिवाइन प्लानिंग के तहत आपका मिलना उनसे होता है, फिर चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, कोई गुरु हो, या कोई फ्रेंड हो, या कोई भी फैमिली मेम्बर हो, कुछ भी हो लाइफ में, मतलब कोई भी अननोन पर्सन भी हो, तो वो ऐसे ही आपसे नहीं मिलता। और जो आपकी लाइफ में अपना आपका पार्टनर बन के आया, आपका सोलमेट बन करके आया है, तो वो क्या ऐसे ही आ गया है, उसका कुछ तो आपका पास्ट लाइफ का कर्मा जुड़ा होगा, जो वो आपकी लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर बन करके आए, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ बन करके आए हैं। तो एक सोल जर्नी होती है जो आपकी लाइफ में इस तरीके से आते हैं, और आपको क्या लगता है कि मुझे ही ऐसे लाइफ पार्टनर क्यों मिले, या मेरी लाइफ में मेरी फ्रेंड ने ऐसा धोखा क्यों दिया, क्यों नहीं दिया। तो ये सब कुछ एक डिवाइन प्लानिंग के तहत होता है। आप इसको अभी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी में जितना आगे जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा आपके साथ जो चीज़ें आज प्रेजेंट में हो रही ना, उनका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है, कोई ना कोई पर्पस ज़रूर है। और आपको उस पर्पस को समझना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। अगर आप उस टाइम पर उन नेगेटिव सिचुएशन में, उन परिस्थितियों में ही उलझ करके रह जाएंगे और उन परिस्थितियों की तरफ ही आपका फोकस रहेगा, समस्याओं की तरफ, तो आप समाधान की तरफ कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आपको तो बस ये समझना है कि जो भगवान जी हैं उन्होंने आपको अभी उनसे क्यों मिलाया है, कुछ ना कुछ उसका रीज़न है। उनको सरेंडर कर दीजिए और आगे बढ़ते चलिए। कितना अच्छा लगता है ना कहने में कि हम मिलते नहीं हैं, हम तो मिलवाए जाते हैं। ऐसा अपनी लाइफ में देखा होगा ना कि अचानक से आपको कोई बहुत अच्छा लगने लगता है, या अचानक से आपको कोई गुरु बहुत अच्छे लगने लगते हैं, जिनकी एडवाइस आपको बहुत अच्छी लगती है। और ऐसा भी होता है कि आप कई सालों तक, जैसे मान लो मैं एस्ट्रोलॉजी की ही बात ले लूँ, आप कई साल तक किसी से कुंडली दिखाने लगे हुए थे, लेकिन आपको उनकी प्रेडिक्शंस अच्छी नहीं लगी, नेगेटिव लगी बहुत। फिर सडन आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजर आता है, तो आपने जब उनसे मिले, कांटेक्ट करे, तो आपकी लाइफ में सब चीज़ें पॉजिटिव पॉजिटिव होने लगी, या जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया, जो नए एस्ट्रोलॉजर है, वो सब चीज़ें सच होने लगी। और आपको लगने लगा कि हाँ, ये ही वो इंसान है जिनसे मुझे अपनी कुंडली प्रेडिक्शन कराना चाहिए था। लेकिन इतने सालों से आप भटक रहे थे, तो भटकाते भी कौन है, वही तो भटकाते हैं, क्योंकि आपका समय ही नहीं आया होता, डिवाइन टाइम नहीं आया होता। तो जब डिवाइन टाइम आता है ना, तब यूनिवर्स क्या कहते हैं कि अब मतलब इस व्यक्ति को इसके जीवन में मुझे भेजना है और इसके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं।
अब वो खुद तो चल करके आएंगे नहीं, तो वो अपनी डिवाइन प्लानिंग के तहत उस इंसान को आपकी लाइफ में एकदम से भेज देते हैं किसी कोर्स के थ्रू। अगर मान लो आपको कोई गुरु मिले हैं तो वो किसी कोर्स के थ्रू आपकी लाइफ में आएंगे सडन। आपने जैसे, मैं अपना ही एग्जांपल से समझ पाएंगे, जैसे मैं भी कुछ सालों से एक गुरु की राह में भटक रही थी कि मैं क्या करूं, किसको अपना गुरु बनाऊं, मुझे मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे तक जाना है। तो गुरु तो बहुत आए लाइफ में, लेकिन एक होता है ना कि मतलब किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं हम, तो स्क्रॉल करते करते कोई आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा डिवाइन गुरु आ जाएगा, जैसे मेरी लाइफ में भी आई मेरी मैम। तो उनका जब मैंने स्टार्ट किया तो फिर मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि उनकी ही क्लास करना, उनसे ही बातें करना, उनकी ही बातें सुनना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना। तो आपकी भी लाइफ में ऐसा होता होगा, और जिसकी लाइफ में भी कोई ऐसे गुरु आए हैं या कोई ऐसा फ्रेंड या कोई ऐसी पार्टनर है जो अचानक से ही आए और उनकी लाइफ में सडन बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस होने लगे, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, मेरी भी लाइफ में ऐसे ही गुरु मुझे मिले। तो आपने नहीं सोचा, आपने जब देखा हो ना कि जैसे मैं हूँ तो डायरेक्ट ही मेरी लाइफ में कुछ ऐसी स्पिरिचुअलिटी एकदम से ही नहीं आई है, उसके पीछे काफ़ी संघर्ष रहा है, पीछे की जर्नी बहुत पेनफुल रही है, सिचुएशन बहुत ऐसी रही है स्टक कर देने वाली। देन उसके बाद जब मेरा भी तो डिवाइन टाइम आया, मैंने भी तो कितने सालों का वेट किया, तब मेरी लाइफ में ये डिवाइन टाइम आया, और अब मुझे जब वो गुरु मिले हैं, मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, तो मेरी लाइफ में भी मिरेकल हो रहे हैं, और मैं लोगों की लाइफ में चेंज करने के लिए, उनकी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए निमित्त बन पा रही हूँ, कुछ योगदान कर पा रही हूँ ह्यूमैनिटी को। तो वो भी तो मेरा एक डिवाइन टाइम था ना, जब मेरा डिवाइन टाइम आया तभी मुझे वो चीज़ें मिली। और अगर मैं वहीं निष्फल हो जाती, खुद को फेल समझती, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, या अपने आप को ही क्रिटिसाइज़ करती रहती, तो क्या मैं आगे बढ़ पाती? बिल्कुल भी नहीं। सेम ऐसा ही आप लोगों की भी लाइफ में होता है। तो अगर आपकी लाइफ में वो डिवाइन टाइम आया है और उस टाइम पर कुछ कोई गुरु आपकी लाइफ में आए हैं, या कोई आपकी फ्रेंड ने कुछ अच्छा सजेस्ट कर दिया अचानक से आपको, आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल गया जो आपको सही रास्ता दिखा रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर के जा रहा है, तो आप ये समझिएगा कि वो डिवाइन पावर है ना, उनकी ही प्लानिंग के तहत आप लोगों का मिलना हुआ है, और अब आगे सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, पॉजिटिव ही होने वाला है, क्योंकि आपका डिवाइन टाइम आ चुका है। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।